आइए देखिए ये जो ज्वेलरी का पूरी तरीके से जो लॉक है, लॉकर है, लॉकर को तोड़ दिया गया। जो भी इसमें रखा था उसकी लूट हुई है और इस चौकी के ठीक सामने कहीं ना कहीं बदमाशों के द्वारा गन पॉइंट पर चोरी हुई है। अभी तक बच्चों को मोहरा बनाकर कहीं ना कहीं आप लोगों को डरा कर लूट हुई है। एकदम से डर गए थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था हम लोग, क्या हो रहा है हमारे घर में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय प्रयागराज के मेजा रोड में, मेजा रोड को जो कि कहीं ना कहीं 28 तारीख यानी अगले महीना 28 जून को लूट हुई थी। कहीं ना कहीं गन पॉइंट पर जो ज्वेलरी की दुकान दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं जायसवाल ट्रेडर्स मेजा के नाम से बोर्ड लगा है। यह कहीं ना कहीं जस्ट सामने आप जब देखेंगे पुलिस चौकी मेजा रोड, थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज के नाम से यह चौकी है और चौकी के ठीक सामने कहीं ना कहीं बदमाशों के द्वारा गन पॉइंट पर चोरी हुई है। अभी तक लगभग काफ़ी दिन बीत चुके हैं, 12 से 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से प्रशासन की ओर से सफलता नहीं नजर आई। किसी प्रकार से चोरों को हिरासत में नहीं लिया गया। आखिर क्यों? आखिर कब तक ऐसा प्रयागराज के अंदर गन पॉइंट पर लूट होती रहेगी? यह प्रयागराज के मेजा क्षेत्र का मामला है। दिखा दीजिए, मैं बार बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो पुलिस चौकी मेजा रोड जो कि थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज के नाम से यह चौकी है। सामने आइए हम इस कहूँ ज्वेलरी के कहूँ इस दुकान के मालिक से बात करने का प्रयास करता हूँ। क्यों आखिर अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया? क्यों अभी तक प्रशासन इस मामले पर नजर नहीं दी? क्या प्रयागराज पुलिस इस पर मौन बैठी रहती है? आखिर क्यों? सवाल बनता है। प्रयागराज में घटनाएं होती है लेकिन किसी प्रकार से कहूँ उस पर कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। क्या नाम है आपका? विजय शंकर जायसवाल। आपके ही दुकान पर लूट हुई है? जी हाँ। ये आपके हेड पर चोटें किस चीज की है? पट्टी किस लिए बन रही है? सर ये मेरे डंडे से मुझे मार दिया गया और ये मेरा कान काट दिया गया है और उसके बाद तब लूट हुई है। क्योंकि जब डंडे से मुझे मार दिया गया मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद मेरी प्रीति हम चिल्लाने पे जब हमें डंडे से मारे तो मैं काफ़ी तेज़ से चिल्लाया, तो उसके बाद मेरी पत्नी और बच्चे जग गए। उसके बाद मैं तुरंत ही बेहोश हो गया। अच्छा, कहने का मतलब है ऐसा माना जा रहा है कि वो गन पॉइंट से लूट किए हैं? जी हाँ, जी हाँ। वो मेरी पत्नी जो देखी हैं वो लोग 5 लोग थे और करीब 40 प्लस थे और वो 5 लोग गन पॉइंट पे थे, गन लिए थे और एक हाथ में पेचकस लिया था। तो पेचकस से उसने हमारे कान को काट दिया। अच्छा, और आपका कान भी काटा गया है? जी हाँ। हाथ से दिखा दीजिए, कहीं ना कहीं इनके कान को भी लगा रहने दीजिए, उसको लगा रहने दीजिए। तो आपकी हालत अब कैसी है? अब मेरी हालत सर ठीक है क्योंकि मैं 4 दिन आईसीयू में था। उसके बाद मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। करीब 1 हफ्ते में मैं कुछ अब ठीक हूँ। अब मैं बोलने लायक हो गया हूँ, चलने फिरने लायक हुआ हूँ। क्योंकि और मुझे पैर वैर में दिक्कत नहीं है, मुझे सर और कान में ही दिक्कत थी और मैं बेहोशी हालत में था, इसलिए मुझे उसके बारे में आगे कोई जानकारी नहीं है। बाकी आगे जानकारी मेरी पत्नी श्रीमती प्रीति जायसवाल को है। आइए हम प्रीति जायसवाल जो कि इनकी पत्नी है और यह मामला कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी की बात है। प्रशासन पर सवाल उठता है, आखिर क्यों चौकी के सामने, जस्ट सामने 1 फीट ना इधर ना उधर, जस्ट सामने दुकान पे पड़ती है और दुकान पर लूट कहीं ना कहीं 12 से 15 लाख के बीच में लूट होती है। अभी तक प्रशासन की ओर से किसी प्रकार से कहूँ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, प्रतिक्रिया नहीं किया गया। अभी तक लूट का सामान नहीं बरामद हुआ, अभी तक कोई लुटेरे जेल नहीं भेजे गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? प्रीति जायसवाल। क्या कुछ मामला था? सर चोर आए थे हमारे घर में, 5 चोर घुसे थे और इनको मार दिए हमारे हस्बैंड को। और हम लोग मतलब 4 लोग सो रहे थे। अच्छा। उठे तो देखे ये मतलब चिल्लाए, उसके बाद तुरंत बेहोश हो गए। उसके बाद गन लिए थे, गन हम लोगों अच्छा, के क्या ऊपर आपने गन देखा था? हाँ हाँ, गन किसके ऊपर सटाए थे? हमारे बच्चों के ऊपर पहले सटाए थे। छोटे छोटे बच्चे? क्या उम्र थी बच्चों की? एक 8 साल का है मेरा लड़का है और एक 10 साल की अच्छा, लड़की है। बच्चों को मोहरा बनाकर कहीं ना कहीं आप लोगों को डरा कर लूट हुई है। एकदम से डर गए थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था हम लोग, क्या हो रहा है हमारे घर में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब इतना डरा दिए गए थे कि हम लोग चिल्ला भी नहीं पा रहे थे कि हम लोग किसी को चिल्ला सकें। अच्छा, कितने की लूट हो चुकी है? 12 से 15 लाख की। 12 से 15 लाख के बीच में लूट हुई। क्या लूट में क्या क्या गया?
कैश था, हमारा ज्वेलरी था और दुकान का ज्वेलरी अच्छा, था। कैश भी था। कैश हाँ। कितना था? 2 लाख के लगभग कैश था। ज्वेलरी कितने की लगभग थी? हमारा ज्वेलरी था और दुकान का ज्वेलरी अच्छा, थी। आपकी ज्वेलरी लगभग कितने की थी होगी? कुछ अ, अनुमानित रेट बताइए, कोई फिक्स रेट नहीं पूछा जा रहा है। वही लगभग मतलब रेट तो नहीं पता, लेकिन जो जो हमारा सामान था कहने हम का तो। मतलब जो भी घर में ज्वेलरी रखी थी, हाँ, सोने चांदी के चीज रखे थे, पैसे हाँ, रखे थे, पूरा लूट ले गए। हाँ। दवा कहाँ से कराई इनका? दवा उधार लेके, कर्जा लेके करवाए हैं। ये आपकी पर्सनल दुकान है, यानी कहूँ हाँ। आपकी ही जमीन है? नहीं, ज़मीन तो हमारी नहीं है, हम लोग किराए पे रहते अच्छा, हैं। यहाँ किराए पे है। हाँ, इतना बड़ा शॉप कहीं ना कहीं किराए पे चला रहे हैं। हाँ, तो ये यही ज्वेलरी चलाती थी। हाँ। तो दिखा दीजिए, कहीं ना कहीं आपको मैं अंदर से दिखाने का प्रयास करूंगा। यह वही ज्वेलरी है, कहीं ना कहीं देखिए, पास से चले आइए। देखिए, ये जो ज्वेलरी का पूरी तरीके से जो लॉक है, लॉकर है, लॉकर को तोड़ दिया गया। जो भी इसमें रखा था उसकी लूट हुई है। और इसके लॉक को देख सकते हैं, पूरी तरीके से लॉक को काटा गया या कहूँ किसी चीज़ से तोड़ा गया। तो यह बहुत शर्म की बात है। इसको मैं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से लॉक है, फिर भी लॉक को खींचकर किसी प्रकार से काट कर कहूँ घटना को अंजाम दिया गया। और इधर दिखा, अच्छा, 13 दिन बीत चुके हैं। इसको दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिब्बे हैं, पूरे तरीके से डिब्बे आपको खाली नजर आएंगे। जितने भी चीज थे, सभी चीज़ों की लूट हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब बॉक्स है, पूरी तरीके से पूरा खाली है। आइए हम और भी कुछ बातें करते हैं। क्या प्रशासन से चाहती हैं और क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन से क्या गुहार है? 13 दिन बीत गए, आखिर अब तक क्यों इस परिवार को न्याय नहीं मिला? इस परिवार पर जो हमला हुआ उसका निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई? आपको क्या लगता है, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? सर अभी तक तो मैं हॉस्पिटल में था। कब मैं आए हॉस्पिटल से? सर हॉस्पिटल से मैं परसों आया हूँ। तो परसों जब मैं आया हूँ तो फ़ोन किया गया था कि आप थाने चले आइए, आपके कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है। तो मैं और अपनी पत्नी के साथ गया, तो वहाँ पे कहें कि 2 चोर पकड़े हुए गए हैं और कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है जो कि सीलबंद है, आपको हम अभी दिखा नहीं सकते हैं। उन्होंने बोला है कि आप एक डिटेल में बना के भेज दीजिए क्या क्या आपका गया है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल बना के आपको भेजता हूँ। चोर कब पकड़े गए, कुछ मालूम? सर मुझे कोई पता नहीं इसके बारे में। बोल रहे थे कि 2 चोर पकड़े गए हैं और अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है बाकी। तो आपको क्या लगता है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अब सर ये तो नहीं बता सकते। बस ये बताया जाता है, लोग पूछताछ करने के लिए आते हैं पुलिस लोग और बताते हैं कि 2 लोग पकड़े गए हैं। अब ये तो हमें नहीं पता पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं। ये तो वही लोग प्रशासन झूठ नहीं बोली गई, हो सकता है पकड़े गए हो। अब ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, चोर किस रास्ते से आपके घर में दाखिल हुए? छत पर से आए थे और पीछे का दरवाजा तोड़ अच्छा, के। छत पर दरवाजा लगा था? छत पर दरवाजा लॉक था, छत तोड़ के आए हैं ऊपर अच्छा, से। कहने का मतलब सेंध करके आए हैं, तो उसको फोड़ कर आए हैं। हाँ, आप सीट उसको हमको रखा दिखा था। सकती हैं? मतलब सीट रखा था, हाँ, सीट को हटा कर आए हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऊपर सीट रखा हुआ था, जो कहूँ सीढ़ी मान के चलिए, या किसी प्रकार से रोशनदान के मान के चलिए, उसी के जरिए अंदर दाखिल होते हैं। और 12 से 15 लाख के बीच के करीब इनकी दुकान से लूट होती है। और यह लूट का जो अंजाम है, जो कहूँ घटना को अंजाम दिया गया, वह कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेजा रोड पुलिस चौकी के सामने से यह लूट को अंजाम दिया गया, जो कि पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल से सटी हुई पुलिस चौकी मेजा रोड, कहीं ना कहीं थाना मेजा लगता है, और कमिश्नरेट प्रयागराज, जो कि अभी तक फिलहाल किसी प्रकार से यहाँ पर परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। परिवार के मुख्य सदस्य कहूँ तो इनके जो पति थे, इन्होंने अभी तक हॉस्पिटल में थे। 4 से 5 दिन कहीं ना कहीं आईसीयू में एडमिट थे। हालात इतना खराब था कि बचने लायक भी नहीं थे। ईश्वर की दया से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से कुछ दिनों पहले, यानी 2 से 3 दिनों पहले अपने घर पर सकुशल आए हैं। और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो सामान गया है उसकी बरामदगी हो, और जो भी इसका मुख्य आरोपी हो उसको कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजें। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज मेजा रोड से। बहुत बहुत धन्यवाद।